हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद इंडिया में। हैप्पी रिपब्लिक डे दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं रिपब्लिक डे के बारे में। जैसे देख रहे हैं गणतंत्र होने का मतलब क्या होता है कि इसमें से तीन मुख्य डेट होती हैं। एक होता है कि 15 अगस्त होता है, एक होता है 26 नवंबर, एक होता है 26 जनवरी। 15 अगस्त को हम लोग हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं और 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाते हैं और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो आज रिपब्लिक डे के बारे में हम लोग थोड़ा संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। देखते हैं कि हम रिपब्लिक डे के बारे में जानने से पहले थोड़ा से हम कुछ शब्दों के बारे में गौर करते हैं। देखते हैं उपनिवेश और संरक्षित राज्य डोमिनियन संप्रभु में मतलब इसका मतलब क्या होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं उपनिवेश इन द सेंस क्या हुआ कि अप टू 15 अगस्त 1947 से हम पहले क्या थे उसके बारे में देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये S1 एक देश है, S2 एक देश है, दोनों देश हैं। अब S2 क्या है, अत्यधिक क्या है, गरीब है, बट S1 क्या है, अत्यधिक अमीर है। तो ये क्या करेगा, इस पे क्या कर लेता है, मान लो हक जमा लेता है। तो ये क्या करेगा कि S1 जो है S2 पे क्या, S2 को क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया। फिर जब ये अधीन कर लिया तो ये S2 S1 का क्या हो गया, कॉलोनी या उपनिवेश हो गया। फिर हम देखते हैं संरक्षित राज्य इन द सेंस क्या हुआ कि ये S2 जो है वो सॉरी S1 जो है S2 को जो अपना अधीन बनाया था, तो अब ये क्या करेगा कि S2 मतलब अपने स्वतंत्रता के बारे में मांग करता है। तो S1 इसको स्वतंत्रता तो देता है बट डिफेंस में खुद अपना शासन रखता है और एक्सटर्नल रिलेशन में अपना शासन रखता है। अदरवाइज हर एक चीज में इसको क्या कर दिया, ये स्वतंत्र कर दिया। अब देखते हैं हम डोमिनियन इन द सेंस क्या होता है कि S1 S2 वही दो देश हैं। अब ये S2 क्या हुआ कि फुल इंडिपेंडेंट है बट नाम मात्र के लिए कागजी पत्र पे ये S1 जो है S2 जो है S1 के क्या है, अधीन है नाम मात्र के लिए। बट ये है क्या, इंडिपेंडेंट है। ये अपनी सेना रखे, विदेशी संबंध रखे, चाहे जो करे, ये फुल्ली क्या है, इंडिपेंडेंट है। बट S2 नाम मात्र के लिए इस पे क्या है कि ये अधीन है। अब देखते हैं S2 S1 वही देश, सेम देश। अब S2 क्या कर रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग कर रहा है। तो ये S1 इसको पूर्ण स्वराज दे दिया। तो अब S2 का सॉरी S1 का इसमें क्या है, कुछ ना है। अब ये क्या हो गया, फुल इंडिपेंडेंस कंट्री हो गया, फुली इंडिपेंडेंट कंट्री हो गया। तो ये अपनी सेना रखे, अपनी विदेशी संबंध रखे, खुद के प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, हर एक चीज इसके खुद के रहेंगे S2 के। अब देखते हैं हम 1947 से 1950 के बीच की यात्रा हमारी कैसी थी। देखो 1947 से 1950 की यात्रा 1939 और 1945 के बीच में क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था कि ब्रिटेन को अत्यधिक लॉस हुआ था, जिससे वहाँ के एक प्रमुख नेता थे ब्रिटेन के, क्लीमेंट एटली ने कहा था कि अगर हमारी सरकार ब्रिटेन में बनती है तो हम भारत को क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। अब क्या हुआ कि 1946 में क्लीमेंट एटली की क्या बन गई, सरकार बन गई। जब सरकार बन गई तो क्लीमेंट एटली ने भारत को आज़ाद करने का निर्णय दिया। फिर वहां से ब्रिटेन से कैबिनेट मंत्री, 3 कैबिनेट मंत्री भारत आए। पहले कौन थे, क्रिप्स थे, एलेक्जेंडर थे, पैथिक्स लॉरेंस। जिसमें से हेड कौन थे, पैथिक्स लॉरेंस, ये हेड थे। इन्होंने भारत को 2 प्रमुख बातें कही करने के लिए। पहला कहा कि आप अंतरिम सरकार बना लो। अच्छा, अंतरिम सरकार क्यों, देखो यहाँ 1947 में हम लोग आज़ाद हो गए थे। फिर क्या हुआ, 1952 में हमारी जाके सरकार बनी थी। इस 5 सालों के दौरान हमारी कौन सी सरकार थी, अंतरिम सरकार थी। फिर क्या हुआ, संविधान अब बनाने की बारी आई, संविधान। तब सब संविधान सभा में इलेक्शन हुआ, वो कैसे इलेक्शन था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। अब सेंट्रल हॉल में बैठ के संविधान सभा का क्या किया गया, गठन किया गया। जब गठन किया गया तो 1946 में संविधान सभा के गठन में 389 मेंबर थे। वही आगे चल के 1947 ईस्वी में कितने हो गए, 299 हो गए। अच्छा, ये 90 कम हुए ना, यहाँ पे 90 कम हुए, वो गए कहाँ, वो लोग देखते हैं।
कि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो उसके दो भाग बट गए, एक इंडिया एक पाकिस्तान हो गया। तो इसमें से 90 निकल के पाकिस्तान चले गए, जिनमें से एक प्रमुख थे लियाकत अली। ये प्रमुख थे, उस समय के क्या थे, वित्त मंत्री थे। फिर आता है 1950। 1950 में कितने मेंबर बचे, 284। 1950 में ही फाइनल हस्ताक्षर संविधान में हुआ था। फाइनल हस्ताक्षर 1950 में हुआ था। कितने लोगों का हुआ था, 284 लोगों का हुआ था, जिसमें से 15 महिलाएं थी। इसमें से 15 महिलाएं थी। और ओरिजिनल हमारा संविधान जो है 13 किलो का है। अब देखते हैं जब संविधान बनने लगा तो उसकी समिति कैसी थी। समिति, कितनी समितियां बनी, 13 समितियां बनी, जिसमें से एक प्रमुख समिति थी। 13 में से एक प्रमुख समिति थी, इसका नाम क्या था, प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पहले इसके 2 दिन के अध्यक्ष सचिदानंद थे, ये ध्यान रखना। देखो, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, जिनके सलाह पे संविधान बनना स्टार्ट हुआ, BN राव। अच्छा, BN राव बड़े विद्वान व्यक्ति थे, इन्होंने म्यांमार के संविधान बनने में अत्यधिक सहायता दी। अब देखो, जब हमारा संविधान बना तो ओरिजिनल संविधान में 22 भाग थे, जिनको अब ABCD करके कितना हो गया, 25 भाग हो गए। अनुच्छेद 395, अनुच्छेद कितने थे मूल संविधान में हमारे, 395, जिन्हें ABCD अब करके कितने हो गए हैं, 448 हो गए हैं। अब देखो, अनुसूची कितनी है, 12। अनुसूची जब मूल संविधान बना था उसमें हमारी अनुसूची 8 थी, प्रेजेंट में कितनी है, 12। अब देखते हैं 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बना, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो इन दोनों के बीच में 2 मंथ का गैप आता है। अब उसी गैप के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। इस गैप को समझने के लिए हम कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन देखेंगे। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था। 1929 में हुआ। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। अंग्रेजों से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नहीं, हमें डोमिनियन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, संप्रभु राज्य चाहिए। तो अगर उन्होंने कहा अगर ठीक आप लोग देते हो तो ठीक, नहीं तो हम अगला जो लास्ट संडे आएगा उसमें हम लोग क्या कर देंगे, स्वाधीनता दिवस अपना मनाने लगेंगे। तो फिर क्या हुआ कि जब देखो यहाँ पे दिसंबर 1930 था, 29 था, तो यहाँ पे आया फिर दिसंबर ये खत्म हुआ तो आ गया जनवरी, जनवरी 1930। अब जनवरी में हम लोग देखेंगे तो लास्ट संडे 26 जनवरी को पड़ता है। तो लास्ट संडे 26 जनवरी को पड़ता है। तो हम यहाँ पे स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाने लगे थे। 1930 से ही स्वाधीनता दिवस हम लोग मनाने लगे थे। फिर 26 जनवरी 1949 तक हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाते रहे। इन्हीं के बीच 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हुआ, बनके तैयार हो गया। अब सबसे बड़ी समस्या ये चालू हो गई कि 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बन गया। फिर हम देखते हैं 26 जनवरी 1949 को हम स्वाधीनता दिवस मना चुके थे। अब क्या हुआ कि अगला स्वाधीनता दिवस हम 26 जनवरी 1950 को मनाते, लेकिन हमारा संविधान कितने 2 महीने इससे पहले ही बन गया, 26 नवंबर 1949 को बन गया। तो हम क्या किए कि इस दिन संविधान दिवस मना लिए। और देखो, संविधान को लागू नहीं किए, यहाँ पे हम 26 नवंबर 1949 को संविधान को लागू नहीं किए, लेकिन कुछ प्रमुख अनुच्छेद जो उस समय आवश्यकता थी उसे हम क्या कर दिए, लागू कर दिए। जैसे नागरिकता संबंधित अनुच्छेद, नागरिकता संबंधित अनुच्छेद जो थे उनको हम लागू कर दिए। 5 से होता तो 11 तक है, भाग 2 में है, बट 5 से 9 तक हम क्या कर दिए, लागू कर दिए। उस समय जरूरत थी हमें, इसलिए भारत और इंडिया का क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था। तो जो भारत के लोग थे उन्हें क्या दिया जाता था, नागरिकता दी जाती थी। और इलेक्शन संबंधित जो अनुच्छेद थे उन्हें क्या कर दिया गया, लागू कर दिया। अब यहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि 1498 में क्या भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, बट वो गलत है। भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की, भारत आने की रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने की थी। यहाँ देखो 14 अगस्त 1947 को 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म जरूर हुआ था।
गीता में लिखा है जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो एक दिन ये बात तो है कि पाकिस्तान की हार होगी और वो क्या होगा कि भारत में मिलेगा, भारत फिर क्या बन जाएगा, अखंड भारत बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं भारत हर साल गणतंत्र दिवस के अब मुख्य अतिथि को बुलाता है। इस साल मुख्य अतिथि कौन है ये देखते हैं। मुख्य अतिथि 2024 में इमैनुअल मैक्रोन हैं, जो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं। 75वें गणतंत्र दिवस पे इन्हें इनवाइट किया गया है। अब देखो हम देखते हैं 1998 में जब हम पहली अपनी रणनीति साझेदारी, मतलब जो सेना से रिलेटेड होता है उस लेन देन के लिए उन्हें रणनीति साझेदारी बोलते हैं। फर्स्ट बार हम किससे किए थे, फ्रांस से किए थे। उसके बाद देखो पोखरण में जब परमाणु परीक्षण हम लोग किए थे, परमाणु परीक्षण किए थे, तो उसमें क्या हुआ था कि जितने देश थे वो क्या कर रहे थे, भारत पे सेंक्शन लगा रहे थे। जैसे अमेरिका ब्रिटेन ये सब क्या कर रहे थे, भारत पे सेंक्शन लगा रहे थे। लेकिन उस समय भी हमारा साथ कौन दे रहा था, फ्रांस दे रहा था। जय हिंद दोस्तों।